अस्सलाम वालेकुम। फ़हमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमानिया से KC 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। हो सकता है आप लोगों का टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया जाए क्योंकि सितंबर भी क्लोज़ हुआ है और फिर वीक भी क्लोज़ हुआ है। डे का रिव्यू तो हम कर ही रहे होते हैं डे ऑन डे बेसिस पे। तो इसलिए जब ये सारी तीनों चीज़ें इकट्ठी हो गई तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करना टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और इसके लिए हम आप लोगों से एडवांस में माजरत ख्वाह। लास्ट डे, लास्ट वीक और मंथ को अगर रिव्यू करें तो कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई। इसमें कोई आर नहीं है मानते हुए, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो इंडेक्स में या स्टॉक्स में सजेस्टेड थी उसी तरह काम करते हुए नज़र आए। लास्ट डे को अगर रिव्यू करें यानी फ्राइडे वाले सेशन को, तो इंडेक्स में एक रिकवरी नज़र आई और वो रिकवरी इंडेक्स को 41,135 तक लेकर जाती हुई दिखाई दी, जबकि हमने एक्सपेक्टेड रेजिस्टेंस या एक्सपेक्टेड अपसाइड के लिए टारगेट 41,140 दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स की एडजस्टेड क्लोजिंग 41,128 पे हुई। 115 पॉइंट का नेट गेन डे ऑन डे बेसिस पे हमने इंडेक्स में विटनेस किया। 128.300 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। लास्ट सेशन से काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे वॉल्यूम, जिसमें परसेंटेज वाइज 74.20% का इंक्रीज देखा गया। अगर वीक की बात करें तो 560 पॉइंट के नेट गेन के साथ वीक क्लोज हुआ। 5 लगातार वीक हमने बियर्स की डोमिनेशन देखी और छठे वीक में बियर्स ने जाकर एक ब्रीदर लिया। इस ब्रीदर को कोई बुलिश रिकवरी कंसिडर करना अभी कबल वक्त होगा, इसलिए हम यही रिकमेंड आपको करेंगे कि ये जो ब्रीदर है इसे जस्ट आप ब्रीदर के तौर पर ही देखें और जब भी कोई बुलिश रिवर्सल बनता हुआ नज़र आएगा या ब्रीदर बुलिश मूवमेंट में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को गाइड कर सकेंगे। इंडेक्स ने 41,821 का हाई जबकि 40,620 का लो बनाया। 41,128 पे एडजस्टेड क्लोजिंग हुई 508 पॉइंट के नेट गेन के साथ। 571 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। लास्ट वीक के मुकाबले में तकरीबन 100 मिलियन या 99 मिलियन ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ। डैट इज़ अ सिग्निफिकेंटली बेटर वॉल्यूम। और वंस अगेन ये जो वॉल्यूम निकला है ये स्ट्रेंथ पे निकला। स्ट्रेंथ पे चेंज ऑफ हैंड इज़ एक्चुअली सजेस्टिंग के प्रॉफिट टेकिंग और सेलिंग हुई है, यानी बड़े प्लेयर्स माल छोड़ रहे हैं और छोटे प्लेयर्स माल उठा रहे हैं। अब मंथ की अगर बात करें तो मंथ में हमने 1222 पॉइंट को लूज़ करते हुए देखा इंडेक्स में। उससे प्रीवियस मंथ में 2200 के अराउंड हमने गेन देखा था और वो गेन वैनिश होते हुए नज़र आए। इंडेक्स ने 41,418 का लो बनाया, 42,667 का हाई बनाया। इंडेक्स के लिए ये बताया था कि सितंबर का जो बॉटम रिस्क है वो 40,480 के अराउंड नज़र आ रहा है या 460 के अराउंड, 40,480 के अराउंड या 40,460 के अराउंड। सो इंडेक्स ने उस लेवल को रिस्पेक्ट किया। 40,418 का हमने लो बनते हुए देखा और वहाँ से बाउंस भी नज़र आया। किसी ना किसी हद तक रिकवरी नज़र आई जिसने इंडेक्स में तकरीबन तकरीबन 730-40 पॉइंट की एक रिकवरी इंडेक्स में दी क्लोजिंग बेसिस पे। और वॉल्यूम की बात करें तो 2068 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। लास्ट मंथ के 3228 मिलियन के मुकाबले में बहुत 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 ज़्यादा कम थे। परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो ये वॉल्यूम तकरीबन 36% कम थे और इस बात की ये इंडिकेशन है कि कोई एग्रेसिव बाइंग इंडेक्स में डेवलप होते हुए नज़र नहीं है। अगर हम आने वाले सेशन यानी जो कल सुबह सेशन ओपन होना जा रहा है तो उसे डिस्कस करें तो इंडेक्स में हो सकता है कि एक इनिशियल रिकवरी नज़र आए जो कि इंडेक्स को 41,360 41,430 तक या मैक्सिमम 41,550 तक लेकर जा सके। 41,550 पे हम कल के सेशन का टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे वीकली पहला टारगेट भी लाई करता है। डाउन साइड के ऊपर 40,900 40,790 एक सपोर्ट बनती हुई दिखा रही है और ये सपोर्ट अगर टूटती है तो
60-70 पॉइंट के अराउंड, तकरीबन 60-70 से 150 पॉइंट के अराउंड और फॉल नज़र आ सकेगा, जो कि इंडेक्स को 40,640 से 40,600 तक लेकर जाने की सलाहियत रखता है, जहाँ पे हम बॉटम रिस्क ऑफ द डे देख रहे हैं। वीक ऑन वीक बेसिस की अगर हम बात करें तो प्राइस एक्शन बता रहा है कि बियर्स ने ब्रीदर लिया, लेकिन ओवरऑल ये ब्रीदर कोई बुलिश रिकवरी को इंडिकेट नहीं कर रहा। अगर ये ब्रीदर कंटिन्यू होता है, जिसके काफ़ी चांसेस हैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे, और वो ब्रीदर इंडेक्स को 41,550 41,840 तक लेकर जा सकता है, तो ये यहाँ पे इस वीक के लिए रेजिस्टेंस का काम करता हुआ दिखाई देगा, और इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी थोड़ी सी टफ होगी। अगर कोई भी डे 41,840 से ऊपर क्लोज होता है इस वीक में, तो हम फिर इंडेक्स को 42,230 तक जाता हुआ देख सकेंगे। डाउन साइड के ऊपर 40,670 40,400 एक अच्छी सपोर्ट है, और ये सपोर्ट टूटती है तो फिर हम मंथली लेवल डाउन साइड पे एक्सपोर्ट होते हुए देखेंगे। अक्टूबर की अगर बात करें तो बहुत मुश्किल है कि कोई रिकवरी ज़्यादा सस्टेन कर सके, लेकिन अगर ये रिकवरी आ जाती है, जिसके माइनर से चांसेस हैं अराउंड 40% के, तो ये रिकवरी प्रॉफिट टेकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रिगर करेगी, यानी जो आपके पास होल्डिंग्स हैं आपने उन्हें स्ट्रेंथ पे प्रॉफिट बुक करना है, और रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स में सेल ऑन स्ट्रेंथ के साथ भी काम कर सकते हैं। हम रिकमेंडेड और सिलेक्टिव स्टॉक्स का बार बार जिक्र क्यों करते हैं, उसकी रीज़न ये है कि उसके एनालिसिस आपके पास होते हैं, उसका रिस्क मैनेजमेंट आपके पास होता है, उसका टारगेट आपके पास होता है, उसके एंट्रीज़ के लेवल्स आपके पास होते हैं। तो जब आपके पास ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स हों तो आपको डिसीजन लेना आसान होता है। एक बात और याद रखिएगा कि एंट्री लेने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़िट लेना। अब वो एग्ज़िट टारगेट बनने पे हो, प्रॉफिट टेकिंग की सूरत में हो, या वो एग्ज़िट स्टॉप लॉस लगने की सूरत में हो, दोनों सूरतों में एग्ज़िट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एंट्री। ये बात आप लोग समझेंगे, जितना जल्दी समझेंगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। इंडेक्स में 4 to 800 से ऊपर सस्टेनेबिलिटी काफ़ी मुश्किल होगी किसी भी डे या वीकली बेसिस पे। हाउएवर अगर सस्टेनेबिलिटी आती है तो फिर 200 से 700 पॉइंट और हम इंडेक्स में बढ़ते हुए देख सकते हैं, जहाँ पे हम इस मंथ का टॉप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। डाउन साइड पे जो रीजंस और सपोर्ट बन रही हैं वो 40,230 है। 42,230 अगर टूटती है तो फिर इंडेक्स फर्दर 39,850 से 39,400 या 39,180 के अराउंड भी टारगेट कर सकता है। ये वो चार्ट्स हैं जिनका जिक्र हम बड़ी दफ़ा कर भी चुके हैं, और ये हमने आप लोगों को उस टाइम शेयर किया था, और बहुत लॉजिक के साथ बहुत सिंपल वर्ड्स में ये बताने की कोशिश की थी कि 43,900 43,960 इज़ अनलाइकली टू सस्टेन। इवन इससे ऊपर चला भी जाता है तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि बहुत ज़्यादा टाइम इसके ऊपर रहेगा। हमने एग्जैक्टली 43,900 को रिस्पेक्ट होते हुए देखा। इसके बाद हमने एक कर्व बेस चार्ट आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसमें ये बताया था कि यहाँ पे भी रिजेक्शन बनती हुई नज़र आ रही है, और उस रिजेक्शन की बेसिस पे ये बताया था कि अगर इंडेक्स ने खुदा न खास्ता 42,700 से नीचे क्लोजिंग कर दी तो इंडेक्स के लिए एक अनएक्सपेक्टेड मूव बनेगा, और उसके बाद आप देख लें 5 वीक लगातार हमने इंडेक्स को बेरिश जोन में ट्रेड होते हुए देखा, बेयर्स को डोमिनेट करते हुए देखा, नेगेटिव क्लोजिंग देखी। सो बेहतर स्ट्रैटेजी ये है कि कमिंग वीक के लिए अगर हम बात करें तो वेट एंड सी की अप्रोच को अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स एक कंसोलिडेशन के फेज़ में, एक इनडिसीजन की स्टेट में दाखिल होता हुआ नज़र आ रहा है, और मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं उसकी। एक रीज़न फंडामेंटल ग्राउंड पे ये हो सकती है कि सागदार के आने की वजह से बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होपफुल हैं कि रुपी नीचे जाएगा, और डॉलर नीचे जाएगा, रुपी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, और इस बेसिस पे हो सकता है कि कोई बाइंग इंटरेस्ट डेवलप होता हुआ नज़र आए। जबकि मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं
कुछ इकॉनमी की ऐसी कंडीशंस हैं जो ये बता रही हैं कि बहुत मुश्किल है कि इकॉनमी को इस टाइम आसानी से कंट्रोल किया जा सके, और उनकी बेसिस पे इंडिसियन या सेल स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज ट्रिगर होते हुए नजर आएंगी। सो बुल्स एंड बियर्स की एक फाइट एक्सपेक्टेड है। लेट्स सी हु विंस ऑन वीकली और मंथली बेसिस, बट ओवरऑल ब्रॉडर आउटलुक में बियर्स हैव द एज। और उस एज की बेसिस पे हम यही रिकमेंड करेंगे कि इधर यू शुड अडॉप्ट वेट एंड सी, और अच्छी स्ट्रेंथ मिल जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ काम करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।